अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहुन्नासु वल हिजारा। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासुन मंजियात व सलासुन मुहलकात व सलासुन दरजात। अमल मंजियात व खशियतुल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया वल कसदु फिल फ़क़्रि वल ग़िना वल अदलु फिर रिदाई वल ग़दब। व अम्मल मुहलकात फशुहुन शदीद व हवम मुत्तबा व ईजाबुल मर्इ बिनफ्सिही। व अम्मद दरजात फ़इफ़शाउस सलाम व इतामुत ताम वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। व अम्मल कफ़ारात फ़इस्बाग़ुल वज़ूइ फ़िस्सबरात व नक़लुल अक़दामि इलल जमाआत व इंतिज़ारुस सलाति बअदस सलात औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों की जैसी मर्जी हो उस अंदाज से आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आप तमामी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूं, मैं मदरसे में पढ़ाता हूं। हमारी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही सुनिएगा जैसे मदरसे में हम लोग पढ़ा है और पढ़ा रहे हैं। और बढ़िया बात बहुत धीरे कही जाए तो समझ में आती है। टाइम पास करने के लिए हम एक जुमले को 2 मर्तबा दोहराएंगे नहीं। टाइम को बचाओ और कम वक्त में ज्यादा काम करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में हम सब लोगों की इस्लाह फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही अजमईन। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, उसमें अल्लाह की तरफ से तमाम मोमिन बंदों को एक जिम्मेदारी दी गई है। और वो जिम्मेदारी क्या है कि ईमान वालों जहन्नम से बचो और घर वालों को जहन्नम से बचाओ। ये इस्लाम का एक निकाती प्रोग्राम। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 बातें नजात देने वाली हैं, 3 बातें तबाह करने वाली हैं, 3 बातें दर्जात बुलंद करने वाली हैं और 3 बातें कफ़ारे वाली हैं। कुल मिलाकर के 12 बातों का बयान इस हदीस शरीफ में है। अब मैं ये सोच रहा हूँ मेरे भाइयों कि मैं इस इलाके में पहली मर्तबा आया हूँ, मैं क्या करूँ। मुकर्रिर आदमी तो हूँ नहीं कि चिल्लाऊं, नारा लगवाऊं, चला जाऊं। 61 साल की उम्र हो गई है, डर लगता है कहीं कल कयामत के दिन किसी और चीज का मेरा हिसाब न हो, कहीं मेरी एक तकरीर का हिसाब हो गया तो क्या हो। घंटे भर की तकरीर में नहीं मालूम कितने जुमले बोलते हैं। कौन सा जुमला तुमको खुश करने के लिए जबान से निकले और कौन सा जुमला अल्लाह रसूल को खुश करने वाला निकले। जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए निकलेगा तो काम बनेगा, बंदों को खुश करने के लिए जो कुछ हम कहेंगे काम बिगड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं उम्र के इस हिस्से में खड़ा हूँ जहाँ रोजाना मेरी मौत मुझसे करीब हो रही है। मुझे उसकी फिक्र है, आपकी फिक्र नहीं है। इसलिए लोगों, मैं आपसे कुछ बातें ऐसी गुजारिश करूंगा जिससे हमारी भी इस्लाह हो और आपकी भी इस्लाह।
तो मैंने तबर्रुकन ये आयत पढ़ दी है और हदीस शरीफ पढ़ दी है। अभी मुझको याद आया, रूहुल बयान शरीफ की एक सतर मैंने कभी पढ़ी थी और कभी कभी उस पर मैंने लोगों के सामने गुफ्तगू की थी। दिल कहता है कि मैं वहीं से शुरू करूं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सुनो चाहे न सुनो, हिसाब तुमसे भी हो। क्या तुम हमसे हिसाब होगा कि तकरीर किस नियत से की, और तुमसे हिसाब होगा जलसा किस नियत से सुना। न अपने जमने की फिक्र में रहना, न मेरे जमने की फिक्र में रहना। अरे मैं जमूं चाहे उखड़ूं, मेरी गाड़ी 3:45 पर है, नई दिल्ली लखनऊ एसी एक्सप्रेस में जम भी जाऊंगा तो चला जाऊंगा। इसलिए मुझे न अपने जमने की फिक्र है न तुम्हारे जमने की फिक्र है। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अपने हबीब के सदके में हमारी उम्मत के कदम जो सिराते मुस्तकीम पर से हट गए हैं, मेरी तकरीर के जरिए इनके कदमों को सीधे रास्ते पर जमा दे। मैं इस फिक्र में हूं। इसलिए मेरे अजीजों, जिसको सुनना हो बैठे। और मैं अपने सुनने वालों से गुजारिश कर दूं, भाई मेरा घर जो है लखनऊ से 72 किलोमीटर पूरब है, यानी मेरा घर बाराबंकी में। बता दिया मैंने, बराऊं शरीफ में पढ़ा है। मेरे उस्ताद फकीह मिल्लत इतने नाजुक मिजाज थे कि पढ़ने के वक्त में, पढ़ाने के वक्त में अगर कमरे में गौरैया बोलने लगती थी तो सबक बंद होता था, गौरैया भगानी पड़ती थी। मुझको भी उनकी नाजुक मिजाजी का 40वां हिस्सा मिला है। डिसबैलेंस मत होना। 11 साल की उम्र में मैंने हिफ्ज किया था, आज तक अल्लाह का फजल है कि याद है। तकरीर न मैंने कभी याद की थी न तकरीर याद है। अगर मेरा साथ दोगे, अल्लाह रसूल का फजलो करम होगा तो जहन में बातें आती जाएंगी, तुम्हारी झोली में डालता जाऊंगा। हजरात, रूहुल बयान शरीफ की एक सतर है जिसमें एक अल्लाह वाले का कौल अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाही ताला अलैह ने बयान किया है। अल्लामा इस्माइल हक्की ने एक वली का कौल नकल फरमाया है। वो कौल क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया, 6 जगहों में अगर उन 6 जगहों में से किसी जगह पहुंच जाओ तो अपनी जबान को यत्नह कंट्रोल में रखना, यत्नह कंट्रोल में रखना कि वहां पर दुनिया की जायज गुफ्तगू भी मत करना। नाजायज गुफ्तगू कभी सुन्नी को अपनी जबान से नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि उन 6 जगहों में से किसी जगह अगर पहुंच जाओ तो अपनी जबान से दुनिया की जायज गुफ्तगू न करना। क्यों? फ़अहबतल्लाहु अमल सलासीन सना। अगर तुमने ऐसा किया तो दुनियादारी की गुफ्तगू का एक जुमला तुम्हारे नामे अमाल की 30 साल की नेकी बर्बाद कर देगा। अब कितनी जरूरी चीज है कि हम वो 6 जगहें जाने जहां पर हम गुफ्तगू जायज दुनिया की करने से बचें। बोलो बात सही है कि नहीं? जानना चाहिए कि नहीं? जानना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम है। मैं सिर्फ निशानदेही करने के लिए बैठा हूं। और वो इतनी आसान बातें हैं, इतनी आसान बातें हैं कि मैं रूहुल बयान शरीफ का तर्जमा न करूं, इबारत का पहला जुमला अगर मैं अदा कर दूं तो बगैर तर्जमे के आपको समझ में आ जाएगा 6 जगहों में से पहली जगह कौन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 6 जगहों में से किसी जगह पहुंचने के बाद दुनिया की जायज गुफ्तगू से भी अपनी जबान को आलूदा नहीं करना है, तो 6 जगहों में से पहली जगह कौन है? जहन हाजिर रखो, मैं जुमला बोलने जा रहा हूं।
लेकिन उससे पहले मैं मिसाल दे दूं, दुनिया की जायज गुफ्तगू कौन सी है जिससे रोका गया है। मिसाल के तौर पर उन 6 जगहों में से किसी जगह आप बैठे हुए हैं, बाएं तरफ आपका दोस्त बैठा है, दाहिने तरफ मोहल्ले के चचा बैठे हैं। आपने चचा से कहा, भाई मैंने सुना था कि आपका भतीजा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब क्या हाल है? ये पूछना जायज है कि नहीं? लेकिन इसका ताल्लुक दुनिया से है। अपने दोस्त से आपने पूछा, भाई मार्केट का क्या हाल है? तुम्हारा जो 50,000 रुपया फंसा हुआ था मिला कि नहीं मिला? ये पूछना जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक दुनिया से है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, इस किस्म की दुनिया की जायज बातें उन 6 जगहों में से किसी जगह पहुंच जाओ तो अपनी जबान से अदा करने में बचो। अब मैं आपकी तवज्जो चाहते हुए बहुत तेजी के साथ गुजरूंगा, इसलिए कि मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती मद्दज़िल्लहुल आली, जो हमारी जमात के बहुत अच्छे खतीब और मुकर्रिर हैं, उनका खिताब भी आपको सुनना है। नसीम सहर हैं, फैयाज बदोई हैं और दीगर उलमा और शुअरा हैं, उनसे भी फैज़ हासिल करना है। तो आप सब तैयार हो कि उन 6 जगहों में से पहली जगह कौन है? आप सुनने के लिए अगर तैयार हैं तो अपनी मोहब्बतों का आप इजहार करेंगे। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह वाले ने फरमाया, व युकालू हदीसुद दुनिया फिल मस्जिद। पहली जगह कौन हुई? जोर से बोलो, पहली जगह मस्जिद में दुनिया की जायज गुफ्तगू। हदीस शरीफ में आता है, दुनिया की गुफ्तगू मस्जिद में करने से नेकियां ऐसे ही खत्म हो जाती हैं जैसे लकड़ी आग में जलकर खत्म हो जाती है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बोलिएगा कि आजकल मस्जिदों में लोग गुफ्तगू करते हैं कि नहीं? बोलिए ना यार, नहीं करते हैं? करते हैं। और जहां मैंने 24 साल इमामत की है हावड़ा में, ये मौलाना रिजवान साहब हैं, वहीं रहे हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां 11 महीना तो गुफ्तगू होती है और रमजान में इफ्तारी के बंटवारे के टाइम झगड़ा होता है। आपके यहाँ होता है कि नहीं? मैं नहीं जानता हूं, अच्छा नहीं होता। लेकिन गुफ्तगू बातचीत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। 4 बूढ़े इकट्ठा हुए, दुनियादारी वहीं चालू। गलत है? आपके यहाँ न हो, अच्छा है, हमारे यहाँ होता है। तभी ये तकरीर मैंने शुरू की। टाइम पास, मेरे अजीजों, मस्जिद में टाइम पास गुफ्तगू और बातचीत करके मत करो। मस्जिद आ गए हो, चाहे बुढ़ापे में आए हो, घर से निकाले गए हो तो आए हो, बहुओं ने न बर्दाश्त किया हो तो आए हो, बूढ़ो अपने बुढ़ापे में मस्जिद के आने को कामयाब कर लो। वहां बैठकर दुनिया की गुफ्तगू करके टाइम पास मत करो, बल्कि मस्जिद में आए हो तो तुम्हारी तवज्जो अपने घर से हट जाना चाहिए, तुम्हारी तवज्जो समाज से हट जाना चाहिए। मिजाज ये है कि जो आदमी जहां रहता है उसी के मुताबिक गुफ्तगू करता है। घर में रहो, बीवी बच्चों को याद करो, घर के बाहर रहो तो दोस्तों को याद करो, समाज में रहो तो समाज की बात करो। लेकिन दुनिया को छोड़ करके जब मस्जिद में आ गए हो तो बहू बेटियों की बात ना हो, भाई भतीजों की बात ना हो, समाज की गुफ्तगू ना हो। मस्जिद तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे रब का घर है। मस्जिद में आ गए हो तो सबको भूल जाओ, अल्लाह को याद करो। मस्जिद में आ गए हो, सबको भूल जाओ, प्यारे मुस्तफा को याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तुम्हारा टाइम पास करना है तो कभी सुभान अल्लाह, कभी अल्लाह। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। एक आयत पढ़ लो, 2 आयत पढ़ लो, 5-10 आयत पढ़ लो, वक्ते मकरू न हो तो 2-4 नफले पढ़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अजीजों। और अगर मेरी माने तो मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं
कि सूरह मुल्क शरीफ जो है इसको रोज पढ़ो। समझ रहे हो कि नहीं? बहू बेटियों को पाबंद करो कि सब लोग पढ़ें। दोस्तों अहबाब तक पैगाम पहुंचाओ कि सूरह मुल्क की तिलावत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूरह मुल्क नजात देने वाली है, कब्र में भी नजात देगी और मैदाने महशर में भी नजात देगी। मैंने हदीस में जो पढ़ा है उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ कि एक गुनहगार बंदा अगर रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत का आदी बना रहा है, कब्र में जैसे ही लिटाया जाएगा, लोग दफन करके वापस हो जाएंगे, अगर अजाब के फरिश्ते आएंगे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सूरह मुल्क कब्र में दाखिल होगी और अजाब कब्र से बंदे को बचाने के लिए वो सूरह मुल्क बंदे के ऊपर छा जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कल कयामत के दिन बंदा हिसाबो किताब की मंजिल में अगर फंस गया और सूरह मुल्क की तिलावत वो करता रहा है तो यही सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला ये गुनहगार सही, खताकार सही, मौला इसे बख्श दे। 1000 गुनाह के बाद रोज आना ये मेरी तिलावत किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अर्जो मारूज करते हुए वो सूरह मुल्क इस मंजिल तक पहुंच जाएगी जहां पर झगड़े का इतलाक किया जाता है। हदीस का जो लफ्ज आता है उसका तर्जमा यही होता है कि ये सूरह मुल्क अल्लाह से लड़ जाएगी और अर्ज करेगी, मौला इसे बख्श दे, और अगर इसे बख्शना मंजूर नहीं है तो इसे जहन्नम में डाल दे, लेकिन मौला इसको जहन्नम में डालने से पहले मुझे कुरान से निकाल दे। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जा मैंने इसको बख्श दिया, ये तुझको पढ़ता रहा है, इसका हाथ पकड़ करके जन्नत तक इसे पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मस्जिद आ गए हो तो टाइम पास इस तरीके से करो ताकि तुम्हारी कब्रो हश्र का इंतजाम। तीजा 10वां 40वां में क्या होगा ये हमसे अच्छा कोई जानता है? और देहात के लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि बल तो अपना बल, बल तो अपना बल, दूसरे का बल जहन्नम में जल, इसलिए अपना इंतजाम कर लो। तो मस्जिद में आ गए हो तो ये करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जन्नत के बागों में से एक बाग मस्जिद है, और जब मस्जिद आ गए हो तो जन्नत से अपना हिस्सा हासिल करो। और इससे आसान नुस्खा मैं आपको बता दूं, ये तो हम लोग मस्जिद मदरसे में पढ़ा है भाई, तो हाफिज हुए हैं, है ना, हाफिज हुए, मदरसे में पढ़ा है। एक बात मेरे जहन में आ गई है, आगे बढ़ने से पहले मैं सोचता हूं आपसे गुजारिश कर दूं। कुरान शरीफ में 6666 अला इख्तिलाफ रवायात आयतें हैं, 30 पारे हैं, 114 सूरतें, 540 रुकू, और जिस कुरान शरीफ में मैंने हिफ्ज किया है उसके पेज हैं 800। मेरी आपसे गुजारिश है कि सब कुछ मस्जिद में थोड़ा थोड़ा ये भी करो, और एक काम और करो, रोजाना फज्र की नमाज की पाबंदी करो और एक आयत सुबह की नमाज के बाद याद करो। मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, और इसको 100 मरतबा पढ़ो। कितनी मरतबा भाई? अगर इतना हिस्सा कुरान शरीफ का 100 मरतबा पढ़ोगे तो ये आयत आपको याद हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। और इसी आयत को ज़ुहर के बाद 100 मरतबा पढ़ो। वजीफा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। 5 नमाजों के बाद 100 मरतबा पढ़ो। अगर एक आयत को रोजाना 500 मरतबा पढ़ोगे तो कभी उस आयत को भूलोगे नहीं, उस आयत के हाफिज बन जाओगे।
और अगर तुम्हारी उम्र ने तुम्हारा साथ दिया तो 18.5 साल के अंदर बगैर उस्ताद के पढ़ाए हुए तुम हाफिज कुरान बन जाओगे। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन बूढ़े लोग तो मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मौलाना शरीफ अभी तक तुम कहाँ छुपे हुए थे? तुमको 20 साल पहले आकर के हम लोगों को ये नुस्खा बताना चाहिए था। हमारी उम्र तो 65-70 को पार कर रही है। 18 साल की कौन गारंटी लेगा कि मैं रोजाना एक आयत पढ़ूं और मरने से पहले हाफिज कुरान हो जाऊं? तो मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मायूस मत होना, मायूस मत होना। अगर तुम हाफिज हो गए तो सुभान अल्लाह, और अगर हाफिज न हो सके, तमन्ना रही तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह नहीं 7 मर्तबा सुभान अल्लाह। क्यों? जब तुम 1-2 रुकू याद करते करते इंतकाल कर जाओगे, पारा 2 पारा मेहनत करते करते याद करते करते इंतकाल कर जाओगे, उम्र साथ छोड़ देगी और जमाना तुमको कफना दफना करके कब्र के हवाले कर देगा। तो याद रखो, बशारत सुनो मेरे अजीजों, बशारत सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसा बंदा कुरान को हिफ्ज किए बगैर तमन्ना लेकर कब्र के हवाले हो जाता है, अभी लोग दफन करके वापस भी नहीं हो पाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा एक फरिश्ते से, ये मेरा बंदा अगर उम्र इसकी और होती तो हाफिज कुरान हो जाता। इसने 1 रुकू या 2 रुकू ही तो याद किया है, पारा 2 पारा ही तो याद किया है। ये हिफ्ज करना चाहता था, हाफिज बनना चाहता था, लेकिन अब ये मर गया है। फरिश्ते तेरी ड्यूटी है, जा तू कब्र में हमारे इस बंदे को उठाकर बैठा और उस वक्त तक इसको कुरान पढ़ाता रहे जब तक कि यह हाफिज कुरान नहीं हो जाता है। वो फरिश्ता कब्र में आएगा, मुर्दे को उठाकर बैठाएगा और शुरू हो जाएगी तालीम। फरिश्ता अभी वो नहीं आए हैं जिनको सवाल करना है, जिनको मुनकर और नकीर कहते हैं, अभी वो नहीं आए, ये पहले आ जाएगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाएगा जा इसको हाफिज कुरान बना दे। और हम लोगों का दस्तूर ये है कि बच्चे को सबक आगे उसी वक्त पढ़ाते हैं जब पिछला सुन लेते हैं। पिछला सही होता है तो अगला सबक, वरना फिर दोहराओ। फरिश्ता आएगा, हो सकता है ऐसा, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है। फरिश्ता आए और आपको उठाकर बैठाए, तुम हिफ्ज करना चाहते थे? हाँ करना चाहते। कितना किया? कहा पहले पारे का 1 ही रुकू तो हिफ्ज किया था, इंतकाल हो गया। तो 1 रुकू याद है? हाँ याद है। फरिश्ता कहेगा सुनाओ, पिछला सुनाओ ताकि अगला सबक चालू किया जाए। आप औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह करने के बाद शुरू हो गया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब इला आखिरी, अजीम तक आप पहुंच गए। बढ़िया याद है। अब अगला सबक शुरू करो। व मिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। फरिश्ता पढ़ा रहा है, बंदा पढ़ रहा है। फरिश्ता पढ़ा रहा है, मुर्दा पढ़ रहा है। अभी ये आयत याद भी नहीं हो पाई थी, दोनों जमीन को चीरते हुए मुनकर और नकीर पहुंच गए। मुझे आपसे सवाल करना यह है मेरे अजीजों, बताओ एक फरिश्ता इन दोनों के आने से पहले उस सुन्नी मुसलमान को कुरान याद कराने के लिए तैयार बैठा है और पढ़ा रहा है, और वो सुन्नी अपनी कब्र में कुरान पढ़ रहा है जोर से। अब कह दो सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जवाब जोर से दीजिएगा कि ये पढ़ा रहा है वह मिनन नासी मन यकूल, मुर्दा पढ़ रहा है वह मिनन नासी मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। फरिश्ता पढ़ा रहा है, बंदा पढ़ रहा है। मुझे बताओ क्या मुनकर नकीर ये कहेंगे रुको रुको भाई बाद में पढ़ लेना, पहले मुझे सवाल करने दो? कहेंगे ऐसा? मैं नहीं समझता हूं कि वो ऐसा कहेंगे। वो ऐसा कहेंगे मैं नहीं समझता हूं, इसलिए कि दुनिया में ऐसा हो चुका है। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे हैं, 16 मरतबा डंक मारता है बिच्छू
और वो पहलू नहीं बदलते हैं। पूछे जाने पर इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुस्तफ़ा के एहतराम में एक जान नहीं करोड़ों जान देना गवारा है। हदीस मुस्तफ़ा की बेअदबी हो जाए ये गवारा नहीं है। कलाम मुस्तफ़ा से अफजल कलामुल्लाह है। जब कलाम मुस्तफ़ा के लिए पहलू बदलना बेअदबी है तो कलामुल्लाह के सबक को बीच में रोकना और दूसरा सवाल करना ये यकीनन बेअदबी है। और फरिश्ते ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या वो बैठे रहेंगे कि 30 पारा याद हो फिर सवाल करें? और कितना टाइम लग जाएगा? और दुनिया के मुर्दों का क्या होगा जो दफन किए गए हैं? नतीजा तो यही सामने आएगा कि भाई ये लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, हम लोग दूसरी कब्र के मुर्दों से सवाल कर लेंगे। बगैर सवालों जवाब के वो फरिश्ते कब्र से चले जाएंगे। आज तक मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि मुनकर नकीर किसी कब्र में 2 मर्तबा जाते हैं। बस 1 मर्तबा जाते हैं और आने के बाद दूसरी मर्तबा नहीं जाते हैं। इस बंदे से जो दुनिया में कुरान हिफ्ज करना चाहता था नहीं कर सका, और फरिश्ता कुरान को हिफ्ज करा रहा है कब्र में। नकीरैन आएंगे, ये मंजर देखने के बाद चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। यानी बंदा मुनकर नकीर के सवालों जवाब से बच जाएगा। मेरे अजीजों, अगर कब्र के सवालों से बचना चाहते हो तो कुरान की मोहब्बत को दिल में पैदा करो और कुरान की एक एक आयत का वजीफा तुम बना लो। मरने के बाद तुमसे कयामत तक कब्र में सवाल नहीं होगा, और जिस मुर्दे से कब्र में सवाल नहीं होगा कयामत तक उस मुर्दे पर कब्र में अजाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदा या गौसे आज़म, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, अल्लाह। मस्जिद में आ गए हो, पहली जगह वो है जहां पर दुनिया की जायज गुफ्तगू भी नहीं करना चाहिए ना। ये मस्जिद है, बड़ी मोहतरम जगह है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद, और हदीस शरीफ में आता है सबसे बुरी जगह बाजार। अच्छी जगह आए हो तो अच्छी बात करो और यहाँ का एहतराम करो। मेरे अजीजों, एक मसला मेरे जहन में आता है, मैं आपसे अर्ज कर दूं। कभी आप लोगों ने मस्जिद में झाड़ू लगाया कि नहीं लगाया? कितने लोगों ने? हाथ उठाओ भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम सब लोगों को 11 मरतबा हज की दौलत अता फरमाए। आमीन। और तुम्हारे हाजी बनने से पहले सऊदिया गवर्नमेंट को मौला तबाह फरमा दे। डकैती पर आमादा हो गई सऊदिया गवर्नमेंट कि एक उम्रा करो, पहला तो कोई चार्ज नहीं, दूसरा उम्रा करोगे तो 36,000 हिंदुस्तानी तुमको देना पड़ेगा वीजा के नाम पर। बिल्कुल डकैती पर आमादा। यही हाल उसने हज का किया है। तो मेरे अजीजों, मस्जिद में आप झाड़ू लगाते हैं। एक नुक्ते की बात है जो मैं आपके ज़हन तक पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाह करे पहुंच जाए। मस्जिद में कुछ कचरा निकलता है कि नहीं? क्या करते हो? बोलो भाई। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसको ऐसी जगह डालो जहां पर लोगों के कदम न पड़े। क्यों? ये तुम्हारे घर का कचरा नहीं है, ये अल्लाह के घर का कचरा है। मस्जिद भी मोहतरम है तो मस्जिद का तिनका भी मोहतरम है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब मेरा आपसे सवाल है कि गर्मी के जमाने में नीम में पतझड़ हुई। हर पेड़ में पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं कि नहीं? पत्ते झड़ते हैं। दरवाजे पर मस्जिद के नीम लगी हुई थी, तेज हवा चली, पत्ते कुछ गिरे, एक आध पत्ता मस्जिद पहुंच गया, मोहतरम हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मोहतरम हो गया। अब उस पत्ते को मस्जिद से निकालो तो आम रास्ते पर न फेंको। ये मुस्तहब है, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, ये मुस्तहब है।
ये पत्ता मोहतरम, मुझे बताओ, क्या ये पत्ता अजान सुन करके मस्जिद गया है? बोलिए ना यार, मुंह से बोलो। क्या ये पत्ता नमाज की नियत से मस्जिद गया है? क्या ये पत्ता जिक्र की नियत से मस्जिद गया है? नहीं। आप कहोगे किसी नियत से नहीं गया है, हवा ने धक्के से पहुंचा दिया। इस्लाम कहता है चाहे अपनी मर्जी से आए, चाहे किसी के ढकेलने से आए, मस्जिद पहुंच गया तो मोहतरम हो गया है। मेरे अजीजों, यहीं से समझो, होटलों पर बैठ के यह मत गिला और शिकवा करो, मातम न करो कि मुसलमान बेवकार हो गया है, मुसलमान का कोई एहतराम नहीं है, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं मेरे अजीजों, अगर तुम मोहतरम बनना चाहते हो तो तुम घर छोड़ करके 5 वक्त मस्जिद आने की आदत बना लो, जमाना तुम्हारा एहतराम करता हुआ नजर आएगा और तुम ऐसे मोहतरम हो जाओगे, तुम ऐसे मोहतरम हो जाओगे। मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि उमूमन मगरिब की नमाज के बाद, शहर हो कि देहात हो, कुछ लड़के गिलास में पानी लेकर खड़े, कुछ औरतें गोद में बच्चा लिए खड़ी रहती हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी होते हैं और मुसलमान भी बच्चे होते हैं। ये कोई बच्चा फुका रहा है, कोई पानी दम करा रहा है। क्या इस फुकाने के लिए फुकाने वाले ये तमीज रखते हैं कि दाढ़ी वाले से फुकावें, बेदाढ़ी वाले से न फुकावें, इमाम साहब से फुकावें, मुअज्जिन से फुकावें, जुम्मन जुमेराती खैराती से न फुकावें? नहीं। आप कहोगे नहीं, जो मस्जिद से निकला उसके सामने गिलास फूको, जो मस्जिद से निकला बच्चा उसके आगे फूको। दाढ़ी वाला भी फूक रहा है, बेदाढ़ी वाला फूक रहा है, जुम्मन जुमेराती फूक रहे हैं, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान भी फूक रहे हैं। मेरे अजीजों तवज्जो दो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई ये तो बगैर दाढ़ी के हैं, तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, कभी इनके घर पानी फुकवाने गए थे? कहा नहीं। कभी इनके घर बच्चा फुकवाने गए? कहा नहीं। तो हमने कहा तुम्हारी मत मारी गई है, मगरिब के वक्त में इसी आदमी से तुम यहाँ फुकवाने के लिए चले आए हो, इसके घर फुकवाने कभी नहीं गए। कहा मौलाना मेरी मत नहीं मारी हुई है, तुम्हारी अक्ल पर मातम करने को जी चाहता है। हमने कहा क्यों? कहा ये जुम्मन मियाँ बेअमल आदमी हैं, अगर अपने घर में बैठ करके पानी पर दम करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। ये इस वक्त में मगरिब की नमाज पढ़ करके ये अपने घर से जुम्मन नहीं निकल रहे हैं, अल्लाह के घर से निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह की बरकत लेकर के आए हैं। अपने घर में फूकेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मस्जिद से निकल कर फूकेंगे तो इनके फूक में दम पैदा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते नमाज, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, दुनिया की जायज गुफ्तगू से जबान को जिन 6 जगहों में से रोकना है, पहली जगह, जोर से बोलो, पहली जगह सबक है, याद कर लो मेरे अजीजों, खुद भी बचो, अपने भाइयों को भी बचाओ, है ना? खुद भी बचो ऐसी बातों से जिसमें नुकसान हो दीन दुनिया का, खुद भी बचो और अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को, मिलने जुलने वालों को बचाओ। मैं अब ज्यादा तफसील में न जा करके मैं दूसरी जगह के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं। पहली जगह, दूसरी जगह फरमाते हैं व इंदल मय्यित, जहां जनाजा रखा हो। दूसरी जगह जहां जनाजा रखा हो। और तीसरी जगह फरमाते हैं वफिल मकाबिर, कब्रिस्तान। मेरे अजीजों मुझे बताओ, क्या जनाजे के पास बैठे हुए लोगों को गुफ्तगू बातचीत करते हुए नहीं देखा है? और कब्रिस्तान में वहां तो कह भी लगते हैं मेरे भाई। ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने एक जगह पूछा ऐसा क्यों हो रहा? कहा मौलाना लोग ही तो नहीं बताते हैं। यानी सारी बेअमली का जुआ मौलाना के कंधे पर।
और हमने कहा आज 36 बरस हो गए हैं मुझे तकरीर करते हुए, मुझे तकरीर सुनने वाला कोई नहीं मिला। तुम कहते हो बताया नहीं, और मैं कहता हूं मुझे सुनने वाला कोई मिला ही नहीं। अब तो हम लोग गुलो बुलबुल की कहानी सुनते हैं ना, है ना। हमारी जलसे की कामयाबी की जमानत लतीफे हैं, हमारे जलसों की कामयाबी की जमानत कहे हैं, हमारे जलसों की कामयाबी की जमानत हंगामा है, हमारे जलसों की कामयाबी की जमानत कलाकारी है। मेरे अजीजों, मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है उसमें कामयाबी और नजात के लिए जो पहली बात अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई, फ़ख़शिय्यतुल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानिया, हर हाल में तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाह से डरने वाला बंदा हंसता नहीं है, अल्लाह से डरने वाला बंदा हंगामा नहीं करता है, अल्लाह से डरने वाला बंदा उसकी आंखें हमेशा सावन भादो बरसाती। साहबा की जिंदगी पढ़ो, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खौफ इलाही में इतना रोते थे कि आंसू बहते बहते एक लकीर पड़ गई थी आंसू के बहने की जगह पर। आज कहां ऐसा हो रहा है? होता था ऐसा, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी थी। मैंने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी पढ़ी है, उसमें मुझको एक वाकया मिला है, उसको सुन लो, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को वहीं से जोड़ूं जहां से तक मैं आपको लाया हूं। मेरी गुफ्तगू आपको उलझन में तो नहीं डाल रही, अगर उलझन हो तो ऐसे कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि क्या करना है। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सियाहत के जमाने में मैं सैर करते हुए सैविस्तान गया, वहां सदरुद्दीन अहमद सैविस्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बड़े वली थे, उनसे मिलने की ख्वाहिश हुई, मैं गया। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, ख्वाजा साहब की करामतें आपने सुनी हैं, सुनना चाहिए, लोग बयान करते हैं। मैं ख्वाजा साहब की जिंदगी का एक ऐसा गोशा बयान कर रहा हूं जिसमें इबरतों के बहुत से चिराग जल रहे हैं। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सदरुद्दीन अहमद सैविस्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक दस्तूर था, उनके यहां जब कोई जाता था तो उसको खाली हाथ वापस नहीं करते थे, कुछ न कुछ उसको देते थे। अगर कुछ नहीं होता था तो एक खजूर देते थे, और देने के बाद फरमाते थे, जाओ, जा रहे हो जाओ, मेरे लिए दुआ करना। कौन? वली एक आम आदमी से कहता है मेरे लिए दुआ करना। हुजूर मैं आपके लिए कहा, मुसाफिर की दुआ कबूल होती, मेरे लिए दुआ करना। क्या दुआ करें? क्या दुआ ये करना कि जब मैं मरूं तो मेरा ईमान सलामत रहे। आज ऐसा हो रहा? नहीं हो रहा। अब आप खुद समझो, हाशिया मैं नहीं लगाऊंगा। और दूसरी बात फरमाते हैं, सदरुद्दीन अहमद सैविस्तानी का मामूल यह था कि अगर उनके सामने कोई कब्र की बात करता था, अजाब की बात करता था, कब्र की हवलनाकी की बात करता था, बस रोने लगते थे। और घंटा 2 घंटा नहीं रोते थे, कम से कम 1 हफ्ता रोते थे। और रोते रोते जब उनकी आंख से आंसू सूख जाते थे, पानी नहीं रह जाता था, तो आंसुओं की जगह खून निकला करता था, खून के आंसू। ख्वाजा साहब फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, जब मैं गया तो वो इसी कैफियत में थे, और जब इस कैफियत से निकले तो मुझको मुखातब करके फरमाया, दुर्वैश, जिसके सामने मौत खड़ी हो, मलकुल मौत जिसका पीछा कर रहा हो, वो कैसे सो सकता है?
वो कैसे मुस्कुरा सकता है, उसको चैन कैसे नसीब हो सकता है। ये नसीहत है। और फरमाते हैं दुर्वैश, मैंने एक को देखा जो खौफो खशियत का मुजस्समा था। अब ऐसी खशियत कहां? का हुजूर वो कौन है? का मैं बसरा के कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, एक नौजवान भी था। थोड़ी देर के बाद नौजवान चीख मारकर जमीन पर गिरा। मैंने उसको उठाना चाहा तो पता चला कि इसकी रूह निकल गई, ये मर गया है। अब मुझे फिक्र हुई कि इसका कफन दफन कैसे हो। अभी मैं सोच ही रहा था, मैंने देखा कि उसका बदन गल रहा है, ऐसे ही घुलने लगा जैसे पानी में नमक घुलता है। और घुलते घुलते मैंने देखा कि वो पानी होकर के बह गया और जमीन में सूख गया। पता नहीं चलता था कि 2 मिनट पहले यहां कोई बैठा हुआ था। फरमाया दुर्वैश, अब ऐसा खौफ कहां है अल्लाह का किसी के दिल में। आज 30 साल पहले की बात है, मैंने किसी से नहीं कही थी, तुमको मैं सुना रहा हूं, सबक हासिल करो। मेरे अजीजों, आप भी कभी कभी याद किया करो कि हमको भी मरना है, कब्र में जाना है, हमको भी दफन होना है, नकीरैन आएंगे, सवाल जवाब होगा। सुनियो, मैं तुम्हारे बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। मुनकर नकीर कैसे आते हैं कब्र में? इतने बड़े बड़े दांत, एक एक आंख जैसे हांडी, पूरे बदन पर बाल, डरावनी शक्ल सूरत, जमीन को चीरते हुए आएंगे। देखोगे तो डरोगे कि नहीं डरोगे? कभी मत कहना कि हम डर जाएंगे। सुन्नी जिसके दिल में खौफो खशियत इलाही का चिराग जल रहा हो, वो सिर्फ अल्लाह से डरा करता है, किसी और से नहीं डरा करता। डरना नहीं। तुम्हारे बुजुर्गों की एक तारीख है, सुन लो। कब्र और मैयत के ताल्लुक से शरह अकायद नस्फी के मुसन्निफ जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी को ख्वाब में नजर आए तो उसने पूछा, हुजूर कैसा रहा, कब्र में कैसी बीती? कहा बहुत अच्छी बीती। कहा वो आए थे दोनों सवाल जवाब? कहा आए थे, मैंने जवाब बढ़िया से दिया। सुनिए, मुनकर नकीर आए, हजरत शरह अकायद नस्फी के मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह को बैठाया, पूछा मन रब्बू का। उन्होंने फरमाया एक एक सवाल न करो, तीनों सवाल इकट्ठे कर लो। रूहुल बयान में ये रवायत लिखी हुई। तीनों सवाल करो। फरिश्तों ने कहा मन रब्बू का, मादीनु का, माकुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल। कहा आप तो जवाब दो। कहा जवाब देंगे। ये गुफ्तगू हो रही है शरह अकायद नस्फी के मुसन्निफ और मुनकर नकीर में। कहा तुम ये बताओ कि जवाब हम कैसा दें? आज तक मुर्दों ने जैसा जवाब दिया है वैसा जवाब दें, या तुम्हारे जवाब में हम 1-2 शेर तुमको सुना दें? नस्र में जवाब सुनना चाहते हो या शायरी में? फरिश्ते भी कहने लगे कि आज ये बढ़िया मुर्दा मिला है, अब तक तो नस्र में जवाब मिला है, तुम नस्र के बजाय शेर में हमको जवाब सुना दो। डर के वक्त में शायरी नहीं होती है। शरह अकायद नस्फी के मुसन्निफ ने 2 शेर सुनाए थे, मुझको एक याद है, एक नहीं याद है। पहला शेर उन्होंने फरिश्तों के सवालों के जवाब में सुनाया, अल्लाहु रब्बी ला इलाहा सिवाहु व नबियुना मुहम्मदुन मुस्तफा। शायरी की कब्र में डरने वाला शायरी कर पाता? शरह अकायद नस्फी ने इस तरीके से जवाब दिया है, और हमारे बुजुर्गों ने कैसा कैसा जवाब दिया होगा तो मेरा एक तस्वुर है जो सुन लो। अगर कब्र में सादी रहमतुल्लाह अलैह से मुनकर नकीर ने पूछा होगा मा कुंत तक़ूलु फी हक्की हाज़र रजुल, यही एक सवाल है जो बुखारी में है, मुस्लिम में है कि मुस्तफा के मुतालिक सवाल फरिश्ते करेंगे, इनके मुतालिक तुम दुनिया में क्या कहते थे, मा कुंत तक़ूलु फी हक्की हाज़र रजुल। तो सादी ने क्या जवाब दिया होगा?
सादी ने यही तो कहा होगा। आज पूछ रहे हो, मैं तो जिंदगी भर ये पढ़ता रहा, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे इमाम अहमद रजा से भी फरिश्तों ने सवाल किया होगा तो अहमद रजा ने क्या जवाब दिया होगा? यही तो कहा होगा। आज पूछ रहे हो, मैं जिंदगी भर यही गुनगुनाता रहा, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे मुर्शिद आजम मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी नकीरैन ने सवाल किया होगा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। सरकार मुफ्ती आजम ने क्या जवाब दिया होगा? यही ना, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर के इसे पाया। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर के इसे पाया। फरिश्तों अभी मत छेड़ो, अभी सवाल मत करो, सवाल करने के लिए टाइम बहुत बाकी है। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और सुनियो, तुम भी तैयारी कर लो, तुम भी तैयारी कर लो, तुमसे भी सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। क्या जवाब दोगे? कहोगे मौलाना हमको नहीं मालूम। नहीं, जवाब अहमद रजा ने, अल्लाह उनकी कब्रों पर हर वक्त जन्नत की बहारों को नाजिल फरमाए। बहुत बढ़िया जवाब तुमको सिखा दिया है, याद कर लो। तुमसे कल कया कब्र में नकीरैन सवाल करें, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, जवाब दे देना कि आला हजरत ने हमको ये सबक पढ़ा दिया था कि फरिश्ते जब पूछेंगे तो ये सुना देना, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह सुना दे। मेरे अजीजों, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। ये तैयारी करके जाओ। बाद के लोगों के लिए एक काम मैं बयान किए देता हूं, लेकिन याद रहे, ये तुम्हारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बात है कि जितनी जल्द मुमकिन हो, अवामुन नास में से अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसको जल्दी दफन करो। अल्लाह वाला अगर इंतकाल करे तो देर से दफन करो, उसमें खतरा नहीं, यहाँ खतरा है। अल्लाह वाला जैसे अपनी हयात जाहिरी में बाफैज होता है, ऐसे ही हयात बातिनी में भी बाफैज होता है। इंतजार करो, ज्यादा टाइम तक रोको, ताकि ज्यादा लोग अल्लाह वाले के जनाजे में शामिल हो जाएं, तो हो सकता है सबकी बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आम आदमी अगर इंतकाल कर जाए, लड़का बंबई में हो, तो इंतजार मत करना, जल्दी दफन कर देना। 5 घंटे तक तो गम रहता है, 6ठा घंटा जब शुरू होता है तो कब तक मुंह में दही जमा कर आदमी बैठेगा, वहां मार्केटिंग चालू हो जाती है। नुकसान से बचो और नुकसान से बचाओ, है? नुकसान से बचो। आपका जी अगर लग रहा हो, जहन हाजिर हो, तो मैयत तक पहुंचने के बाद एक नुक्ते की बात और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बोलो तैयार हो? अगर तैयार हो तो कभी कभी एक नारा मैं लगवाता हूं, और नारा लगा दो, लेकिन अभी कोई नहीं लगाएगा। मेरा एक सवाल आप लोगों से है, क्रिकेट आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? इतना बड़ा गेंद होता है, कभी कत्थई होता है, कभी सफेद होता है, उसको कभी तौला कितने ग्राम का होता है? बोलो भाई, इतना बड़ा गेंद
कलकत्ता में एक लड़के ने मुझको बताया था कि मौलाना 220 ग्राम का होता। हमने ठीक है भाई, मेरा सवाल आपसे यह है 220 ग्राम वाले गेंद के मुतालिक नहीं है। गरीब बच्चों के लिए भारत की कंपनियों ने इतना बड़ा प्लास्टिक का गेंद बनाया है, गलियों में लोग बच्चे खेलते रहते हैं। हमें ईमानदारी के साथ बताओ, इतना बड़ा प्लास्टिक का गेंद कितने ग्राम का होगा? जो हो बताओ जल्दी से। 10 ग्राम, 15 ग्राम का मान लो। छोटे बच्चों के लिए भारत की कंपनियों ने भी इंतजाम किया इतने बड़े गेंद का, है ना, 5 ग्राम का मान लो। मेरा सवाल यह है कि आपके घर का 2 साल का बच्चा 5 ग्राम के प्लास्टिक के गेंद को अगर उठाना चाहे तो कोई मुश्किल पेश आएगी? आसानी के साथ उठा लेगा कि नहीं? खैबर की जंग हुई, यहूदियों के पैर उखड़ गए, मैदान छोड़ करके खैबर के किले में दाखिल हुए, दरवाजा बंद किया और इत्मीनान का सांस लिया कि दरवाजा बहुत मजबूत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जलसे नूरी हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुनासिब वक्त है कि नारा लगवा दिया जाए। मौलाना मसीहुद्दीन साहब तशरीफ लाए, है ना। मैंने एक मिसाल दी आपको, यहूदी मैदान जंग से भागे और खैबर के किले में दाखिल हुए और बहुत वजनी मजबूत दरवाजा था, बंद किया और इत्मीनान का सांस लिया। इतना मजबूत और वजनी दरवाजा था कि मैंने पढ़ा 60-70 सहाबा जंग के बाद उस दरवाजे को उठाना चाहते थे तो उठाना तो अपनी जगह, ये लोग मिल करके हिला भी नहीं पाए, इतना मजबूत और वजनी दरवाजा। हजरत अली यहूदियों को पीछा करते करते जब खैबर के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा बंद पाया तो नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, और ऐसे हाथ बढ़ाया दरवाजे की तरफ। तो कैफियत क्या हुई थी मालूम है? जैसे तुम्हारे घर का 2 साल का बच्चा 5 ग्राम के प्लास्टिक के गेंद को आसानी के साथ उठा लेता है, उससे ज्यादा आसानी के साथ नारा लगाकर हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ कर ढाल बना लिया था। शायर कहता है तो नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, तो नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म करता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर। देखो, या तो नारा न लगाओ, और नारा लगाओ तो एक जलसे एक लगाओ तो ताकि साल भर तक बरकत इलाके में रहे। ये नहीं कि कोई कहे नारे तकबीर दो तो तुमको अल्लाहु अकबर जैसे मानो रूह निकल गई। आदमी हो, खाए पिए हो, तंदुरुस्त हो, वैसे नारा लगाओ, और जी न चाहे तो कह दो कि नहीं लगाएंगे। ये मौलाना मसीहुद्दीन है, बड़ी जमाजम तकरीर होती है इनके लिए। इनके आने से पहले कुर्सी पर बैठे, आप लोग बता दो नारा लगाकर कि हम लोग तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। एक आदमी कहेगा अल्लाह नबी को याद करो, सब कहेंगे मस्जिदें आबाद करो, बहुत नारा लगाते हो, एक नारा ये भी इजाद करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह नबी को याद करो, मस्जिदें आबाद जोर से बोलो, अल्लाह नबी को याद करो, मस्जिदें आबाद, अल्लाह नबी को याद करो, मस्जिदें अल्लाह नबी को याद करो। मस्जिदें जिस दिन इस नारे पर अमल करोगे, मस्जिद जाओगे, तुम पेशानी रब की बारगाह में झुकाओगे, मस्जिद से निकलोगे, इधर तुम्हारी पेशानी अल्लाह के सामने झुकेगी, उधर अल्लाह तुमको दोनों जहान में सरबलंदी अता फरमा देगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान। हजरात, मैंने आपसे अर्ज किया 6 जगहों में से 3 जगहें मस्जिद, मैयत और कब्रिस्तान, ये ऐसी जगहें जहाँ पर दुनिया की जायज़ गुफ्तगू करने से 30 साल की नेकियां खत्म होती। मरने से पहले एक काम कर लेना मेरे अजीजों, बहुत कठिन घड़ी होती है जिस वक्त रूह निकलती है।
अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लकिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। जब बंदे की रूह निकलने का टाइम हो तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। कैसे कि 4-6 नेक आदमी चारपाई के चारों तरफ बैठे, जोर जोर से पढ़ें, उससे कुछ न कहें। थोड़ी देर के बाद वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा कोशिश करेगा, जब देखो आवाज निकल गई, आवाज न निकले, होंठ हिल जाए, समझो कि पढ़ लिया, खामोश हो जाओ, फिर वहां से ना हटो, वरना खतरा है। कोई कहेगा मामू मामू हमको देखो, हम तुम्हारे भांजे हैं। कोई कहेगा हट हम चचा, ये हम भतीजे हैं, वो चचा चचा हिलाए। ऐसा होता मेरे अजीजों, ये न करना। उस वक्त तक बैठे रहना जब तक कि रूह न निकले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मरने वाले की जबान से आखिरी बात अगर कलमा निकल जाए तो उसका खात्मा अच्छा होता है। कह दो सुभान अल्लाह। इसकी फिक्र करो। लेकिन हादसे बहुत होते हैं। एक बुजुर्ग हैं, कहते हैं हमने बसरा में कई लोगों को कलमा की तलकीन की। एक जगह हम लोग बैठे पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका मुंह देख रहे थे, होंठ हिले, करीब कान लगाकर सुना तो क्या कह रहा था मालूम है? हर माल 2-2 रुपया, हर माल 2-2 रुपया, हर माल 2-2। हंसो नहीं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, वरना मैं इस बात को अपनी जमात के मुकर्रिरों के अंदाज में कहता तो आप लोग हंस हंस के मर जाते। मैं ऐसा नहीं करता है। वो कहते हैं कि हर माल 2-2 रुपया कहते कहते मर गया। दूसरी जगह गए तो हम लोग पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके होंठ हिले, हम लोग खामोश हुए तो जोर से बोला, 1 किलो 1 पिला दो, 1 किलो 1 पिला दो। मालूम हो ये शराबी था। 1-2 रुपया के तसव्वुर में मर रहा, एक शराब के गिलास के तसव्वुर में मर रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मलकुल मौत रूह निकालने से पहले मरने वाले के मुर्दा जिंदा दोस्तों का चेहरा सामने लाता है। मर रहे हो, ये तुम्हारा दोस्त है, इसको देखो, ये तुम्हारा दोस्त है, इसको देखो, इसको देखो, देखो ये आखिरी जियारत। और जब दोस्त को देखोगे उसका काम याद आएगा कि नहीं? अल्लाह ना करे तुम्हारा दोस्त अगर पॉकेट मार है और पॉकेट मार को मरने से पहले देखोगे तो क्या याद आएगा? खतरा है। बेनमाजी को देखोगे, खतरा है। बेदाढ़ी वाले को देखोगे, खतरा है। गुनहगारों का चेहरा मरते वक्त देखोगे, खतरा है। इस खतरे से बचाने के लिए अल्लाह ने फरमाया, कूनू मा सादिकीन, मेरे बंदो दुनिया में झूठों के साथ मत रहना, बेअमलों के साथ मत रहना, बदअकीदों के साथ मत रहना, सच्चों और अच्छों के साथ रहना। बुजुर्गों ने पीरी मुरीदी इसीलिए कायम फरमाई है, लेकिन अब इसमें भी डकैती शुरू हो गई है। न अहलों के महफिल में न अहलों का चिराग ज्यादा जल रहा है। ऐ लोगों, अगर मरने वाले को मरने से पहले दोस्तों का चेहरा दिखाया जाता है, सुन्नियों में तुमको मुबारकबाद देता हूं। आला हजरत की नगरी में रहने वालों, मुबारकबाद कबूल करो। तुमने मुफ्ती आजम को देखा है, तुम ताजुश शरिया को देख रहे हो, तुमने सदरुल उलमा को देखा है, और यकीनन तुम मुफ्ती आजम से मोहब्बत कर रहे हो, सदरुल उलमा से तुम मोहब्बत कर रहे हो, ताजुश शरिया से मोहब्बत कर रहे हो। इसमें हमारे बहुत से भाई इन बुजुर्गों से मुरीद हैं, और जो अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं, सदरुल उलमा के शहजादे तशरीफ फरमाए हैं, दामन पकड़ लो, ताकि मरने के वक्त में चोर उचक्के का चेहरा नजर न आए, मरने के वक्त में गुनहगार का चेहरा नजर न आए, मरने के वक्त में बेअमल का चेहरा नजर न आए। तुम मर रहे हो तो तुम्हारा पीर तुम्हारे सामने खड़े जलवा दिखा रहा हो। अगर मुफ्ती आजम का मुरीद मर रहा होगा तो मुफ्ती आजम का चेहरा होगा, ताजुश शरिया का मुरीद मर रहा होगा तो ताजुश शरिया का चेहरा होगा। और यकीनन ये दोनों बुजुर्ग करम कर देंगे तो मरने से पहले तुमको आला हजरत नजर आ जाएंगे, आला हजरत करम कर देंगे। मारेहरा के बुजुर्गों का चेहरा नजर आ जाएगा, मारेहरा के बुजुर्ग लोग करम कर देंगे तो अजमेर वाला नजर आ जाएगा। मरने वाले पर अगर अजमेर वाले का करम हुआ तो बगदाद वाला नजर आएगा, और मेरा गौस करम कर देगा तो मरने से पहले मुस्तफा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये इंतजाम मरने से पहले अपना करो, है ना। ये तुम्हारे घर का इंतजाम है। अब मकान से कब्रिस्तान पहुंच गए, आखिरी बात, आज की गुफ्तगू का मक्ता, मोहब्बत के साथ जोर से दरूद पढ़ो और मक्ता सुनो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। जो कब्रिस्तान पहुंच जाओ तो क्या करो? आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। फारिग हो जाओ, वहां से हटने से पहले एक आदमी कब्र के करीब खड़ा हो जाए, जिसको दफन किया है उसका नाम और उसकी अम्मा का नाम लेकर उसको पुकारे, या फुलां इब्ने फुलाना। मसलन मरने वाले का नाम अब्दुल रहमान है और उसकी माँ का नाम है जैनब, तो ये आवाज दे, या अब्दुर रहमान इब्न जैनब, ऐ जैनब के बेटे अब्दुल रहमान। मुस्तफा ने फरमाया, तुम आवाज दोगे, मुर्दा सुनेगा लेकिन बोलेगा नहीं, सुनेगा मनोमन मिट्टी के नीचे। 2-5 मिनट 2-5 सेकंड रुक करके फिर दूसरी मर्तबा आवाज दो, या अब्दुल रहमान इब्न जैनब, ऐ जैनब के बेटे अब्दुल रहमान। मुस्तफा फरमाते हैं दूसरी मर्तबा सुनेगा, जवाब नहीं देगा, हाँ इतना होगा कि अपनी कब्र में उठकर बैठ जाएगा, खुद से उठकर बैठ जाएगा। अब सोचो तुम्हारी आवाज में कितना दम है कि ऊपर से तुम उसको आवाज दे रहे हो, अपनी कब्र में उठकर बैठ रहा है ना। तीसरी मर्तबा फिर 2-4 सेकंड के बाद कहो, या अब्दुल रहमान इब्न जैनब, तो मेरे आका फरमाते हैं अब वो बोलेगा, तुम नहीं सुनोगे। क्या बोलेगा? कहेगा, मेरे भाई अल्लाह तुम पर रहम करे, क्या कहना चाहते हो कहो, मैं सुन रहा हूँ, क्या बताना चाहते हो बताओ, मैं समझ रहा हूँ, तुम नहीं सुनोगे। मेरे आका ने सुनकर बता दिया है। अब उसके बाद क्या कहोगे? मेरे आका ने फरमाया, कहो उज़्कुर मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नका रदीता बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व बिल कुरानी इमामा। ये कहो, और उसके बाद चले जाओ। ऐसा तो आप लोग करते ही होंगे, करना चाहिए। सुन्नी नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हर साल हम सुनते हैं इमाम लोगों की जबान से कि भाई ईद बकरीद की नमाज की नियत ये है, न याद हो तो कह देना जो नियत इमाम की वही हमारी। जब नियत न याद हो सकी तो ये इबारत कैसे याद होगी? बेहतर है कि ये इबारत, ये हदीस के लफ्ज याद कर लो, तलकीन करो। क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुमने तलकीन शुरू की, मुनकर नकीर आ जाएंगे तो सवाल नहीं करेंगे, और जब तुम कह करके खामोश हो जाओगे वबिल कुरानी इमामा, तो भी सवाल नहीं करेंगे। एक फरिश्ता कहेगा पूछो, दूसरा फरिश्ता कहेगा कि अब चलो इनसे ना पूछो। कहा क्यों? कहा क्या करोगे पूछ करके? 3 सवाल करने थे और तीनों सवाल का जवाब हमारे पूछने से पहले इसके भाइयों ने बता दिया। कह दो सुभान अल्लाह, है ना। कहा चलो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इससे भी सवाल नहीं होगा। अपने मुर्दे को कब्र में कयामत तक तुम बचा लो। मेरा रब बड़ा हया वाला है, कयामत के दिन वो अपनी रहमत की चादर डाल करके हमको बचा ले। यहां तुम बचाओ। अब ये इबारत याद नहीं तो कैसे बचाओगे? परेशान मत होना। पूरी दुनिया में जहां सुन्नी परेशान होता है वहीं अहमद रजा की रूहानियत उसको सहारा देते हुए नजर आती है। तुम परेशान हो गए कि मुर्दे को कैसे बचावें?
आला हजरत के गुंबद से आवाज होगी, परेशान न हो, हदीस पर अमल करना चाहते हो, मुर्दे को कयामत तक बचाना चाहते हो, हदीस के अल्फाज याद नहीं तो मायूस मत होना। इस हदीस पर अमल करने के लिए हमने इतनी मोटी किताब ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल कब्र लिख दी है। तुम इस हदीस पर अमल करना चाहते हो, याद नहीं है? अजान दे दो मुर्दे को दफन करने के बाद, इस हदीस पर अमल हो जाएगा और तुम्हारा सुन्नी मुर्दा कयामत तक के लिए अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वो हम सब की इस्लाह फरमाए और सुन्नियत पर कायम रखे, दोनों जहान की बरकतें अता फरमाए। अगर मैंने आपकी कुछ खिदमत की है तो फिर मेरे साथ भी अच्छा मामला कीजिएगा और न खामोश रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।